जावेद अख्तर गाने तो अच्छे लिख रहे, लेकिन वो क्या कहते हैं, मैं उनको बहुत बड़ा मक्कार मानता हूं। मेरे सबसे बड़े भाई के क्लासमेट थे अलीगढ़ में, मैं उनको बचपन से देख रहा हूं। उनकी मक्कारी क्या है, वो कहते हैं कि ए हिंदुओं, तुम मुसलमान जैसे मत बनो, तुम मुसलमानों को अपना जैसा बनाओ। तो आप क्या कर रहे हैं? कुछ काम आप भी लेंगे कि नहीं लेंगे? आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? आप अपनी बीवी को, वैसे ये कोई निजी टिप्पणी नहीं है क्योंकि सार्वजनिक टिप्पणी की है इसलिए मैं बोल रहा हूं, उनकी बीवी भारत के सिनेमा जगत की बहुत बड़ी हीरोइन रही। कोई ऐसा नहीं था कि उनकी मूवी देखने के लिए पाकिस्तान से मुसलमान टिकट लेके आते थे और हिंदू नहीं जाते थे। इसी देश के लोगों ने बड़ा बनाया उनको, कई अवार्ड मिले उनको, लोगों ने सर पे बिठाया। भारत के राष्ट्रपति का जो एक खास कोटा होता है कि दानिश्वर लोगों को, आर्टिस्ट लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं, उसमें नॉमिनेट भी रही वो। बुढ़ापे तक उन्होंने इस देश के तमाम रिसोर्सेस का तमाम मान सम्मान पाया। अब लगा अब क्या बचा है, तो आखिर में उन्हें नाम याद आया कि मेरा नाम तो शबाना आजमी है। तो आप आइकॉन बनी और उसके बाद आपने एक बयान दिया कि मुंबई में मुसलमानों को कोई मकान नहीं देता है। तो ये कहां, सड़क पे रह रही थी? ये जो मक्कारी है सैयद हामिद अंसारी से लेकर के शबाना आजमी तक, और अब तो एक नया चलन चला है कि 2015 में कुछ लोगों को डर लगा कि भाई डर लगता है, अब तो अपनी बीवी से बेडरूम में कहते हैं सुबह ही निकल चलना है यहां से। हमने कहा शायद चले जाएंगे, हमें बता दो कहां जाना है, टिकट भी हम दे देंगे, लेकिन गए नहीं। डर लगा कर का मतलब नहीं था, आप इस देश के युवाओं के आइकॉन बने और उस आइकॉन करने के बाद आपने इस भारत की सभ्यता और भारत के संविधान और भारत के 90 करोड़ हिंदुओं के ऊपर दाग लगाने में 2 मिनट नहीं लगाए कि हमें डर लगता है क्योंकि हिंदू जो है आक्रामक हो गया है, हिंदू इंटॉलरेंट हो गया है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो अपने किसी पॉलिटिकल एजेंडे के तहत, अपने किसी आका को खुश करने के तहत उनको डर की बात कही और इस देश में आपने एक 90% मेजॉरिटी के ऊपर सवाल खड़ा किया। वो अभी डर खत्म नहीं हुआ था। 2018 में नसरुद्दीन शाह पैदा हो गए, अब उनको डर लग रहा है। तो मेरा नसरुद्दीन शाह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, उस परिवार को मैं जानता हूं, लेकिन मुझे जिन लोगों से डर लग रहा था उसको तो आपने बीवी बना रखा है अपने घर में, तो बीवी से डर लग रहा है क्या? लेकिन मैं अब इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इस समाज को कहना चाहिए कि नसरुद्दीन शाह और आमिर खान, जिस जिस को इस मुल्क में डर लग रहा है, तुम्हें अब डर लगना चाहिए। हम 700 साल और 800 साल जिसका जिक्र किया जा रहा है, हम उस सब के बावजूद भी कैसे कैसे हालात में रहे। हमारे दादा परदादा, उनके दादा परदादा कई सालों, 5000 साल की सभ्यता को अगर आप देखें, हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें डर लग रहा है। हम रहे, क्या क्या हुआ हमारे साथ, क्या क्या हुआ हमारी सभ्यता के साथ, हमें डर नहीं लगा। लेकिन इन्हीं मक्कार और मुनाफिक लोगों को सन 1947 में डर नहीं लगा जब 21 लाख लोग मर गए। इसी नसरुद्दीन शाह और आमिर खान को जब डर नहीं लगा जब मुंबई के अंदर 3,500 हिंदुओं को बम धमाकों में मार दिया गया, डर नहीं लगा। 3,500 सिखों को दिल्ली में मार दिया गया, डर नहीं लगा। 3.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को मार के एक मुसलमान सरकार ने निकाल दिया, दंगाइयों ने मारा, डर नहीं लगा। ये मक्कारी है। ये नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। जो ये नैरेटिव है ये भी उसी आतंकवाद का हिस्सा है कि तुम ये करो, हम वो करेंगे। जो हथियार चला सकते हैं वो हथियार चलाएंगे। जो समाज में आइकॉन है वो डर पैदा करके उस पंचर जोड़ने वाले मुसलमान को डराएंगे कि तुम कल से पंचर मत जोड़ना, और हाथ में जो रिंच और पाना है उससे 2 लोगों को मार दोगे तभी तुम जीवित रह पाओगे। ये इस देश में एक कैलिब्रेटेड अटेम्प्ट है कि जो बात सोफिस्टिकेटेड अंदाज में नसरुद्दीन शाह और आमिर खान जैसे लोग कह रहे हैं, वही मक्कारी भरे अंदाज में हामिद अंसारी कह रहा है। वही इस देश में 3 जज निकल गए उनके रिटायर होने के बाद के, आप भाषण पढ़ेंगे आपको लगेगा इनको चीफ जस्टिस बना के इस देश ने एहसान नहीं किया, ये एहसान फरामोश निकले। इसलिए जिस
जिस मानसिकता से आप लड़ रहे हैं उसको समझने की जरूरत है। और अपने अंदर जो आपके लोगों ने इंजेक्शन लगा लगा के, भाईचारा, भाई वो हैं, चारा आप हैं, बने रहिए। ये जो स्लोगन है इसको नजरअंदाज करने की वजह से हमारे बुजुर्गों में अगर उन्होंने कुछ गलतियां न की होती तो आज हम इस समस्या पे बात नहीं कर रहे होते, हम इस देश को कहां ले जाना इस पे बात कर रहे होते। हमारी समस्या यह है, इस जनरेशन की समस्या यह है कि हम इतिहास में इतना सब कुछ गलत करा हुआ है, इतनी चीजों को आपने दफन कर दिया है, हीरो को आपने विलेन बनाया है और विलेन इस देश के प्रधानमंत्री बने घूम रहे हैं। इसलिए संकट है। एक मोर्चा नहीं है आपके लिए। आपके टीचरों ने, आपके उस्तादों ने आपको सही हिस्ट्री नहीं पढ़ाई, आपके राइटर्स ने सही हिस्ट्री नहीं लिखी, लिहाजा आपकी जो नस्लें मौजूद हैं आज, उनको यह समझ ही नहीं आ रहा कि यह देश 1947 में था या 5000 साल पहले से था। यह देश भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है क्या? तीन तीन नाम है इसके। हम किसी एक नाम का नाम लेते हैं तो कुछ लोगों को लगता है ये कम्युनलिज्म है, उनको लगता है हिंदुस्तान कहने में ही सेकुलरिज्म है। तो एक नई ब्रांड आई, उन्होंने कहा इंडिया कहने में दोनों को करने लगेगा, हम इंडिया कहना शुरू कर देते हैं। तो हम किसी कंफ्यूजन का शिकार नहीं है, बल्कि हम डेलिबरेटली सच को सच कहने से डरते हैं।